माँ, वो देखो भैया। Hi. Hi. Welcome to our great country. The great Siddharth, son of the great business magnate Mr. KP and the great. मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम कैसी हो मैडम? अपनी लाडली बहन के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हो कि नहीं भैया? ये सारी बातें घर पे भी की जा सकती हैं। चलो। क्यों बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा माँ। माँ, पापा नहीं आए? उन्हें इन सब के लिए कहाँ वक्त है बेटा। कोई बिजनेस मीटिंग थी, वहीं गए हैं। Good morning, Mr. KP. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, KP. जोगिंदर, सब काम ठीक से चल रहा है? जी हाँ, एवरीथिंग इज ओके। बट मिस्टर केपी, जिन हथियारों की हम डील कर रहे थे उसकी ऑफिशियल अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। किसी दूसरी कंपनी से हमारे नेगोशिएशंस होने की संभावना नहीं दिखती। कोई भी ऑफिसर बिकने को तैयार नहीं है। सिली जोगिंदर, मालूम है इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज कौन सी है? इंसान। फर्क इतना है कि सबकी कीमत अलग अलग है, फिर वो चाहे कितनी भी हो, काम होना चाहिए। हम कंपनी से हथियारों की जो भी डील करेंगे सरकार को उसे मानना पड़ेगा। बलवंत, क्रॉस रोड के पास झोपड़ों में रहने वालों को हम मुआवजे के तौर पे 10 लाख रुपए देके जगह खाली करवा रहे हैं। ये काम परसों शाम तक हो जाएगा। सेठ चमन लाल को आप खबर कर दीजिए। पर क्या उसने पैसा भिजवाया? आधी रकम आ चुकी है, 5 करोड़ बाकी है। वैसे हमने सुना आपका बेटा लौट आया है। ओह, देन लेट हिम जॉइन अस। कल को इस सारी विरासत को संभालने वाला वही तो है। ये क्या बकवास है? ये कोई पुरखों की जायदाद नहीं है जिसे मैं अपने बेटे के नाम कर दूं। मैं मेहनत और मशक्कत करके इस ओहदे पर पहुंचा हूं। अगर वो इस कुर्सी को हासिल करना चाहता है तो उसे जिंदगी से कम और मौत से ज्यादा खेलना होगा। समझ गए? और कोई जरूरी बात? हाँ, मस्तान दादा के बारे में। वो ही जो सरकार से बचकर दुबई भाग गया था। दुबई में अपने इन्फ्लुएंस के जरिए अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज करके वापस यहीं आ गया। आसपास के सारे छोटे गुंडों को इकट्ठा करके उसने अपनी एक छोटी सी गैंग बना ली। तरस आता है उस पर। बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मस्तान दादा को कम मत समझना। उसने हमारे एरिया के पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ कर लिया है। वो हमारे इलाके में पैर जमा रहा है। हमारे धंधे का नुकसान कर रहा है। हाँ, हर महीने हमारे एरिया के पुलिस ऑफिसर की मदद से हमारे कंसाइनमेंट को
वो अपनी तरफ कर लेता है। मतलब अब भी वो अपनी घटिया और गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आया। बहरहाल, उस धोखेबाज इंस्पेक्टर का नाम क्या है? इंस्पेक्टर शेर सिंह। ये शेर सिंह जब चाहे अपनी रात रंगीन कर ले, बस दुश्मन की कमजोरी पकड़ में आ जाए तो फूलों की तरह नोटों की बरसात होगी। मिस्टर केपी, इंस्पेक्टर शेर सिंह का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जो इंसान ना अपने घर का हो सका ना डिपार्टमेंट का, उसका जीना या मरना एक बराबर है। ये पैसे उसके परिवार वालों को दे दो, क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। थैंक यू। आज सिद्धार्थ घर आया है। आपका कितनी देर तक इंतजार करता रहा। कम से कम आज के दिन तो जल्दी घर आ जाते। आपसे मिलना चाहता था, राह देखते देखते सो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेखा, भैया से पूछो पढ़ाई पूरी हुई? किताबों की पढ़ाई तो पूरी हो गई पापा, बस अब दुनिया को पढ़ना बाकी है। तो भैया, इसकी शुरुआत पापा से कर लो। तो आगे क्या इरादा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं। मेरे पास 4-5 नए बिजनेसेस के प्लान हैं, चाहो तो कर सकते हो। ये गॉगल्स? ये तेरे लिए नहीं है। तो फिर तू ही बता किसके लिए है। तुम्हारी चंचल और नटखट दोस्त ज्योति के लिए ना? सही कहा, पर वो मुझे लेने क्यों नहीं आई? दरअसल बता ना रेखा। मैं नहीं बता सकती भैया, तुम ही जाकर देख लो। ज्योति? कौन है? कौन है वहाँ? ज्योति, मैं हूँ। सिद्धार्थ, तुम हो? तुम्हारी आंखें नहीं रही सिद्धार्थ, मैं देख नहीं सकती। इस खूबसूरत दुनिया को देखना अब मेरी किस्मत में नहीं। आखिर ये सब हुआ कैसे? शायद ऊपर वाले को मेरी आंखों से नफरत थी, इसीलिए आंखों की रोशनी छीनकर मेरी जिंदगी में दुख भर दिए उसने। ज्योति, पहले से तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, अच्छी बॉडी भी बना ली है तुमने, मुझे भी बढ़ा कर रखी है, पर अब तो मैं तुम्हें सिर्फ महसूस ही कर सकती हूँ। कैसे हो सिद्धार्थ? सॉरी अंकल, जो हुआ वो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस किस बात का? डिनर सेट को तोड़ना उसकी पुरानी आदत है, दूसरी आ जाएगी, इसमें क्या है? वो बात नहीं है अंकल। ओह, सोने की चेन दूसरी आ जाएगी। पर ज्योति की लापरवाही से मैं बहुत परेशान हूँ। वो बात नहीं है, मैं इसकी आंखों की रोशनी की बात कर रहा था। इसकी आंखों को क्या हुआ? सिद्धार्थ क्या कह रहा है बेटा? फंस गए, फिर से फंस गए। मेरी इस प्रैक्टिकल जोक को सही मानकर तुम फिर से मेरी बातों में आ गए और समझ बैठे कि मैं अंधी हो गई हूँ। पागल लड़की, देखा इसका बचपना। वैसे मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है, पहले ही काफी देर हो गई, चलता हूँ। सुनो सिद्धार्थ, मैं तो बस तुम्हें पहले हाथ हटाओ। इससे पहले जब तुम्हें छू रही थी तब तो बड़े मजे आ रहे थे, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? स्टॉप दिस नॉनसेंस। अपने बचपन के दोस्त के साथ इतना बड़ा नाटक करते तुम्हें शर्म नहीं आई? ओहो, गलती हो गई बाबा, माफ कर दो मुझे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हम दोनों को मिलकर एक सीक्रेट जगह जाना है। कहाँ? ब्लाइंड स्कूल जाना है? इतना नाराज क्यों होते मेरी लाइफ के हीरो? सुनो, मेरे कुछ दोस्त एक डिस्को क्लब खोलने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि उस क्लब की इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथों ही हो। क्लब तुम्ही से शुरू होना चाहिए, ताल से ताल मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर हम दोनों ऐसे झूमेंगे कि दुनिया देखेगी। चलो।
आराम से चलिए। नथिंग टू वरी, बस 2 दिन आराम की जरूरत है। कम ऑन। दोस्त, जस्ट अ मिनट। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बड़े दिल वाले हो, इसीलिए बिना हिचकिचाहट पूछ रहा हूँ। क्या बात है? तुम्हारे पास 100 रुपए होंगे? मुझे दारू की बोतल लेनी है। जस्ट 100 रुपीज, प्लीज। सिर्फ 100 रुपए। कीप इट, इट्स ओके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। पिताजी अब कैसे हैं चरण? हालत में ज्यादा सुधार नहीं है अंकल। हर 5 मिनट में एक बार होश आता है, पर फिर कोमा में चले जाते हैं। अब क्या हालत है? कुछ नहीं कह सकते, हालत नाजुक है। डॉक्टर साहब, आपकी ये तमाम मेडिकल साइंस और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मेरे भाई जैसे दोस्त को बचा नहीं सकते। अपने आप को संभालिए केपी। देखिए, हमारी ऊंची मेडिकल साइंसेस मौत को कुछ देर रोक तो सकती है, पर टाल नहीं सकती। जो कुछ भी हो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किशन प्रसाद। डॉक्टर, आप किसी किस्म की कसर मत छोड़ना। मैं पैसा पानी की तरफ बहा दूंगा, बस कह देना दुनिया का कोई भी डॉक्टर मंगवा लो, मगर मेरे दोस्त को बचा लो। मुझे और बस कुछ नहीं कहना। हेलो, कौन? हेलो, मैं ज्योति बोल रही हूँ। तुम इसी वक्त होटल ताज आ जाओ। क्यों, अब क्या बात हो गई? मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, तुम्हारे लिए एक थ्रिलिंग सरप्राइज है। तुम्हारे थ्रिलिंग सरप्राइज से अब मुझे डर लगने लगा है ज्योति। अरे कौन है इसी अच्छा वक्त ठीक है आ जाओ। ठीक है, फोन पे चिल्लाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। वेलकम। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। न है न आएगा। ये जलती मोमबत्ती है ना, मेरी उम्मीदों की तरह। ये चमकते दिए मेरे सपनों को रोशन कर रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट मेरे दिल की तरह खाली है। और मेरे दिल में एंट्री के लिए राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड ओनली फॉर यू। ये सब तो ठीक है, पर अगर बैठकर बात करें तो। सॉरी, बैठो ना प्लीज। तुम कहीं भी बैठो, मेरे प्यार की खुशबू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सब क्या है? तुम होश में तो हो?
बिल्कुल नहीं, होश में रहना किसे है? काश में कोई नैपकिन होती या तुम्हारे हाथ की प्लेट, तुम्हारे कदमों का कारपेट या ऑमलेट, जिसे तुम प्यार से खाते और मैं शर्मा जाती। अब मैं क्या कहूँ, जिससे तुम जुड़े हो मैं हर वो चीज बनना चाहती हूँ। अब ये क्या है? इसमें मिला है मेरा प्यार, सपना और चाहत, तुम्हारे लिए खास बना कॉकटेल। देखने में खतरनाक लग रहा है। पेट तो खराब नहीं होगा ना? बेकार की बातें करना बंद करो और चुपचाप पी जाओ, समझे? मैं कुछ और मंगवाती हूँ। 6 कोर्स डिनर, हर कोर्स में मेरे प्यार की मिश्री घुली हुई है। और बात में अपने प्यार की चीनी मत घोलो, कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? ऐसे कोई भी चीज करने या कराने से किसी से प्यार नहीं होता। अचानक कोई इंसान टकरा जाए, दिल आवाज दे, मन में एहसास जगे, इसी एहसास का नाम प्यार होता है। अगर तुम अब भी नहीं समझी तो अपने पैसे और वक्त बर्बाद मत करो। चलता हूं मैं। समझ गई, एहसास जगाना होगा उसके दिल के एहसास को, पर कैसे? सिस्टर, आप कौन? आपको कौन चाहिए? इस बेड पर जो पेशेंट था वो कहाँ गया? ओ, वो दारूबाज। क्या? हाँ सर, हम सारे उसे इसी नाम से जानते हैं। दारू पीकर कहीं पड़ा रहता है तो लोग उसे यहीं ले आते हैं, पर वो तो कल रात ही चला गया। उसका कोई अता पता होगा? अता पता कब्रिस्तान में ढूंढ लो। Long live my little angel. Long live. Happy birthday, my little angel. आओ दोस्त, कल तुमने 100 की जगह 500 रुपए दिए, वो पैसे मेरे काम आए। मेरी बच्ची का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने ये अरेंजमेंट किया। कम ऑन, ब्लेस माय चाइल्ड। जन्मदिन और यहाँ पर इस कब्र के ऊपर? वो मेरी बीबी सोफिया की है और ये मेरी बेटी रोजी की। तुम जानते हो इनकी मौत का कारण कौन है? मेरी ईमानदारी, जो इन दोनों के मौत का कारण बन गई। मेरी ईमानदारी इन सब की वजह है। सॉरी, पर तुमने जो बोला मैं समझ नहीं पाया। बताता हूं। तुम में मुझे एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। दोस्त अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करने वाले सिर्फ दो ही लोग होते हैं। एक होता है सोल्जर और दूसरा पुलिस वाला। फर्क सिर्फ इतना है, जंग में सिर्फ सोल्जर को ही मौत नसीब होती है, पर पुलिस वाला तो अपनी और परिवार वालों की जान भी खतरे में डाल देता है। ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में मैं भी था, इंस्पेक्टर डेविड, द गोल्ड मेडल विनर। मेरी ईमानदारी और मेरी सिंसियरिटी को देखते हुए सरकार ने मुझे यह मेडल दिया है। दिस इज रिवॉर्ड फॉर माई सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। देखिए, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ कि डिपार्टमेंट ने आपकी कद्र की। थैंक यू। डैडी, क्या आप मुझे वो मेडल देंगे? ओह श्योर। बेटी, ये मेडल पहनकर तो तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लग रही हो। इसे पकड़ो। हेलो, इंस्पेक्टर डेविड हियर। मुबारक हो इंस्पेक्टर। थैंक यू। आप कौन? हाथ मिलाओ तो दोस्त, नहीं तो दुश्मन समझ लो। आप जो भी हो ये बताइए कि मुझे फोन क्यों किया? आपने 2 आदमियों को ड्रग रैकेट में गिरफ्तार किया है। उन दोनों को छोड़ दो, बदले में तुम्हें 100 गोल्ड मेडल पहुंचा दूंगा। शट अप! कौन हो तुम? ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूं। लुक मिस्टर, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन लोगों से तुम्हारा नाम उगलवा कर तुम्हें भी सलाखों के पीछे डाल दूंगा। माइंड इट।
कम ऑन, टेल मी, उसका नाम क्या है? जोगिंदर, मिस्टर जोगिंदर। वेलकम वेलकम मिस्टर गोल्ड मेडल, मोस्ट वेलकम। मेरे आने की शायद तुम्हें वजह पता नहीं, इसीलिए इतने प्यार से वेलकम कर रहे तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट लाए हो, जैसे कोई शेर को पकड़ने के लिए जाल लेकर आता है। Am I right? तू शेर है या चूहा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल तुझे इन हथकड़ियों में बंद कर जाना होगा जोगिंदर। इंस्पेक्टर, जैसे खाकी वर्दी वालों के पास अरेस्ट करने के लिए देश में कुछ कानून है, वैसे ही मुझ जैसे ताकतवर लोगों के लिए उनसे बचने के कई रास्ते भी हैं। इसलिए बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। दिस इज एंटिसिपेटरी बेल। आई एम सॉरी, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कसम इस खाकी वर्दी की, तुझे बहुत जल्दी इसकी असली ताकत का रूप दिखाऊंगा। सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर ले। जस्ट अ मोमेंट, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा इंस्पेक्टर, तनख्वाह क्या है तुम्हारी? महीने के 15,000? तो साल के कितने हुए? 1,80,000। चलो ठीक है, 2 लाख समझ लेते हैं। तुम्हारी सर्विस 20 साल की होगी। अच्छा ठीक है, 25 मान के चलते हैं। तो 25 साल की सर्विस में 50 लाख, सिर्फ 50 लाख कमाओगे? मतलब तुम्हारी जिंदगी की कीमत है सिर्फ 50 लाख? ये लो, इस बैग में 60 लाख रुपए हैं। टेक इट, बी हैप्पी एंड लेट मी बी हैप्पी मैन। रिश्वत दे के मुझे खरीदना चाहते हो? हाँ। ये तोहफा देकर तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। पैसों से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को खरीद सकते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है जोगिंदर। जब तक तुम्हें सलाखों के पीछे ना डाल दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हटिए, जाने दीजिए। आप हटिए ना, हटिए, हटिए। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुमने गलत काम किया है, हमेशा नहीं होने देंगे। इस्तीफा दो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो, जोगिंदर बोल रहा हूं। बुज़दिल कहीं के, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। मिस्टर डेविड, तुम्हारी तकदीर कुछ ही देर में बदलने वाली है। तुम जानते हो तुम्हारी इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? आने वाले 10 मिनट में तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी तुम्हारी बीवी और बच्ची। तुम तो पुलिस वाले हो ना, अब अपने परिवार को बचा लो। सोफी, 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 सोफी। डेविड, तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूं। शायद इसी दुख को भुलाने के लिए तुम एक पागल शराबी की तरह भटक रहा हूं। पर यह सच नहीं है दोस्त। जो 2 लोग मेरे लॉकअप में मारे गए और जिनकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स हैं। एक दिन मैं सारे सबूतों के साथ डिपार्टमेंट में जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक फाइल तैयार कर रहा हूं जिससे उनका पर्दाफाश हो। इस मकसद को अंजाम देने के लिए शराबी की एक्टिंग कर रहा हूं। डेविड, जिस जंग की तुमने शुरुआत की है, यकीनन एक ना एक दिन इस जंग में जरूर तुम्हारी जीत होगी।
देखना ऐसा ही होगा। ये लो, कुछ पैसे रखो। ये किस लिए? तुम्हारी दारू की बोतल के लिए और उसके पीछे छुपे तुम्हारे मकसद के लिए। ये तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू दोस्त। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आइए, अंदर आ जाइए। जरा सुनिए। आइए, अंदर आ जाइए ना। जी नमस्ते। नमस्ते। जानू, जाने मन, मैं आप दोनों से कुछ पूछना चाहती हूँ। सुनकर अच्छा लगा। मुद्दे की बात पूछिए। जानू, जाने मन, कब से देख रही हूँ दोनों एक दूसरे को जानू जाने मन कहे जा रहे हैं। बार बार नाम लेने से अपने प्यार को पुकारने से प्यार दुगना हो जाता है। जानू, जाने मन, जानू, जाने मन। इस तरह जानू जाने मन कहते कहते आप दोनों को वक्त कब मिला इस किताब को लिखने का? जब मैं किचन में होती हूँ इसकी याद में मैं लिखता हूँ और जब मैं बाथरूम में होता तो हूँ इसकी याद में मैं लिखती हूँ। जानू, जाने आप मन। दोनों की प्यार की केमिस्ट्री जानने के लिए मैं बेचैन हो रही। बताइए ना। तुम जाकर जरा चाय ले आओगी जाने? जानू, जाने मन, जानू, जाने मन। माय गॉड, सच में आप दोनों मामूली लवर्स नहीं, फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत लवर्स थैंक यू। हैं। लेकिन आपके यहाँ आने का क्या मकसद? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और जब मैंने उससे ये बात बताई तो उसने कहा कि बिना एहसास के प्यार होना मुश्किल है। अब ये एहसास कहाँ से दूर कर लाऊं? जहाँ तक इस एहसास की बात है ये तो मामूली प्रेमियों की बात है, पर हमारे जैसे गहरे प्यार करने वालों का राज है चुबुकुम। चुबुकुम। चुबुकुम का मतलब? वो मत पूछना। मजबूत प्यार की गहरी निशानी चुबुकुम। प्यार के महामंत्र का नाम है चुबुकुम। प्यार करने वालों का बस एक ही मंत्र है, चुबुकुम। मतलब चुबुकुम से आप दोनों में प्यार का एहसास जगा? और क्या, अरसे पहले हम दोनों एक ही बस में सफर कर रहे थे। रास्ते में भैंस आ गई और ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगा दिए। चुबुकुम। ब्रेक से शुरू हुई है प्रेम कहानी। जानू, जाने मन, जानू, जाने मन, जाने मन, जाने मन। बस प्यार का एहसास जगाने का राज पता चल गया। चुबुकुम। जानू, जाने मन, जानू, चुबुकुम का मतलब आपस में नजरें टकराना, ये नहीं बताया? नहीं जाने मन, दुनिया के लिए चुबुकुम राज है तो राज ही रहने दो। जानू, जाने मन, जानू, जाने मन, जाने मन। इस बस में लाने का मतलब? सच सच बताओ, प्लान क्या है? बस के सफर में लोगों को कितना फायदा होता है। ये बस ही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अपनी बकवास बंद करो, यहाँ बैठने तक की जगह नहीं भरी है। हुई बस में बैठने का क्या मजा, जो मजा इस तरह खड़े रहने में है, खासकर जब दोनों इतने पास पास हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से खड़े रहकर जाना। पता नहीं भैंस कब आएंगी। भैंस? ये इंसानों का सफर करने के लिए है, भैंसों के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, तुम रुको। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। थोड़ी दूर जाने के बाद जोर से ब्रेक मारना, इतनी जोर से कि लोग एक दूसरे पर गिर जाएं, ठीक है? क्या हुआ? ड्राइवर को पूछने गई थी, उसने नाश्ता किया कि नहीं? चुबुकुम। ये क्या बोल रही हो, जंगली आदिवासी की तरह? थोड़ी देर इंतजार करो, खुद ही पता चल जाएगा। चुबुकुम, चुबुकुम, चुबुकुम। आई एम सॉरी। पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें अब बचा पाना नामुमकिन है। विष्णु,
किशन, मरने से पहले मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। विष्णु, 20 साल पहले जब मैं इस शहर में खाली हाथ और एकदम बेसहारा था, तो तुमने सहारा दिया था। मेरी तो जिंदगी तुम्हारी अमानत है दोस्त। एक बार कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अनाथ हो जाए, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसको अपना दामाद बनाकर अपने बेटे की तरह रखूंगा। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। मुझे इस दर्द से मुक्ति दे सकते हो क्या? मुझे बाहर डालो। इस तरह जीने से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। मुझे इस दर्द से आजाद किसी प्लीज मुझे मौत दे दो, मार दो प्लीज। तुमने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी और आज मुझे ही तुम्हारी जान लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर तुम यही चाहते हो बेटा, भरोसा रखो, तुम्हारे पापा जो भी फैसला लेते हैं वो हमेशा सही होता है। उसकी शादी करा देने से हो सकता है हम सब की जिम्मेदारी खत्म हो जाए, पर 7 फेरे और इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, रेखा की। अगर एक बार उससे पूछ लेते तो वो शायद ज्यादा मुनासिब होता। बेटी रेखा, सुनो बेटी, बचपन से जिस हक से तुम्हें पाला पोसा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। आज उसी विश्वास के साथ मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे चरणजीत से करने के लिए जुबान दे चुका हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने अरमानों का गला घोंट दो। सोच समझ लो और मुझे फैसला बताओ। पापा, जो हाथ पकड़कर आपने मुझे चलना सिखाया, आज मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि वही हाथ आप गलत हाथ में दे देंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैं यही चाहता था कि तेरी शादी तेरी मर्जी से हो। अब तूने हाँ कह दी है तो देर किस बात की? कहानी को सुनकर आंसू बहाते यहाँ बैठे सारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उस देवदास की कहानी फेल हो गई। पार्वती ने किसी और से शादी कर ली और देवदास मजनू बन गया। ये जानते हुए भी
ये सिर्फ एक कहानी है। आप सब लोग आंसू बहा रहे हैं, सही कहा ना? देवदास अपने प्यार को नहीं पा सका, इसीलिए आप लोग दुखी हैं, सही कहा ना? मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह से है दोस्तों। अपने प्यार को ना पाने की वजह से आंसू बहा रही हूँ। देवदास तो आदमी था, इसीलिए दारू पीकर जगह जगह भटकता रहा। पर मैं तो एक औरत हूँ ना, दारू पीकर देवदासी तो नहीं बन सकती ना? क्यों, सही कहा ना? इसीलिए जहर पीकर अपनी जान देने जा रही हूँ। मत करो। उसे हम समझाएंगे बेटी। उसे हम मनाएंगे। कौन है वो, बताओ। देखो वो रहा, काली पैंट लाल शर्ट में, जो धीरे से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, वो देखो। नौटंकी है यार, मुझे जाने दो। जाने मत देना। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो वो लड़की जो कह रही है बोलना उसे। कितना प्यार करती है तुझसे वो लड़की? पता नहीं था ये लड़की इतनी बड़ी पागल है। प्लीज यार, लेट मी गो। ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, अब तो उतारो। नहीं, मत उतारना उसे, छोड़ना मत। सिर्फ एक बार मुझसे आई लव यू मेरी तरफ देखकर। आई लव यू, ओके? इतना ही नहीं, चू बुक्कू कहना पड़ेगा, तभी मैं मान सकती हूँ। और यही है प्यार का सच्चा मंत्र। चलो बोलो। वो जो कहती है करना अब पड़ेगा। भी आपको समझ नहीं आया भाई साहब, ये कितनी बड़ी नौटंकी है। उतारो मुझे। यकीन करना मुश्किल है, वो दारूबाज डेविड इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। हाँ जोगिंदर, वो डेविड पागलपन का नाटक करके हमारे सारे काले धंधों और गैर कानूनी हरकतों की एक बड़ी मोटी सी फाइल तैयार कर रहा है। जोगिंदर, बहुत जल्द ही वो फाइल होम मिनिस्टर के हाथ लगने वाली। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट कटघरे में खड़ा होगा, क्यों है ना? जोगिंदर, अगर ऐसा हुआ तो हमारे आदमी भी तुम लोगों के सारे काले चिट्ठे खोल कर रख देंगे। मतलब डेविड की जुबान बंद करनी होगी, और वो फाइल भी, राइट? डेविड, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं दोस्त, बुझती लौ को जलाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम मेरी जान बचाना चाहते हो। दोस्त, क्या तुम मुझे मेरी बीवी और बच्ची के कब्र तक ले जा सकते हो? दोस्त, इसकी कीमत 3 जिंदगियां हैं। जिस दिन ये सरकार के पास पहुंचेगी, उस दिन इस समाज में भ्रष्टाचार और सारे काले धंधों पर कहीं न कहीं कुछ हद तक अंकुश लग जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तुम्हारा काम मैं पूरा करूंगा डेविड।
ड्यूटी से निकाले गए एक शराबी और पागल की बातों पर यकीन करके तुमने हमारा भी टाइम वेस्ट किया। तुम बड़े बेवकूफ हो, पता है तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं आप? डेविड ने जो सबूत इकट्ठा किए उसे देखने के बाद भी देख चुका हूं मैं। ये लो, तुम ही देखो। इस टेप को भी सुन लो। नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, नौकरी से निकाला गया एक पागल ऑफिसर कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई हैरानी नहीं, पर एक पागल की बातों पर यकीन Alright. कर। चलिए मान लेता हूं कि वो सारे के सारे सबूत झूठ हैं, लेकिन वो खून मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या आपने कातिल से पूछताछ की? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, पर उसकी जमानत हो चुकी है। जमानत हो गई? लेकिन जमानत दी किसने? एक बड़े आदमी ने, टाइगर जोगिंदर। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हमारी नाक के नीचे साजिश करता रहा और तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हें कुछ अंदाजा है ये कितना खतरनाक हो सकता था? इट्स ऑल राइट केबी, देर से सही काम तो पूरा हुआ। उसके इकट्ठा किए हुए सबूतों को कमिश्नर की मदद से बर्बाद कर दिया। गुड शॉट। गुड मॉर्निंग केपी। गुड मॉर्निंग। जोगिंदर, तुमने कातिल की जमानत करवाई। डेविड का दोस्त ये जान चुका है, वो कभी भी तुमसे मिलने आ सकता है। उस दारूबाज इंस्पेक्टर का कोई दोस्त भी है? जी हां, उसी ने खूनी को कानून के हवाले किया। तो उसे किस लिए जिंदा छोड़ दिया? जानते हो हमारे धंधे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन केबी, चाहे जो भी हो, अगर वो हमारे काम में रोड़ा बनता है तो उसे खत्म करना ही होगा। किल हिम। केपी, वो कोई और नहीं, आपका बेटा सिद्धार्थ है। बेटा सिद्धार्थ, भैया कहाँ जा रहे हो? रुको। ऐसा क्या हो गया बेटा? अगर मैं यहाँ और रुका तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा माँ। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा, पता नहीं क्या कर बैठूंगा। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर बात क्या है, बताओ। मैं बताता हूं। तो तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, मुझे मालूम। प्लीज, मैं माँ के सामने कोई बात करना नहीं चाहता। मुझे कोई कुछ बताएगा? बात सिर्फ इतनी है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये समझने की बजाय ये घर छोड़ने का मन बना चुका है। झूठ चाहे जितना भी छुपा लो सामने आ ही जाता है। हर जुर्म के पीछे उसका मकसद और हर पाप से उसकी कहानी जुड़ी होती है। जुर्म क्यों और किस लिए, ये सब तो बस बहाने हैं। आज तक मैं आपको एक ही नजरिए से देख रहा था, पर आज मैंने आपका दूसरा भयानक रूप भी देखा। समाज में ईमानदार इज्जतदार कहलाने वाले मेरे पिता एक काली दुनिया के लीडर भी हैं। मेरी परवरिश पाप की कमाई से हुई है। इस घर का खाना भी खून से रंगा है। ये जानकर मुझे अपने आप से घृणा आ रही है, नफरत सी होने लगी है, और आपसे भी। इसीलिए इस घर को छोड़कर जाने में ही हम सबकी भलाई है। लेकिन बेटा सुनो। भारती, जब एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के रास्ते अलग हो जाएं, तो साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जाने दो इसे। सिद्धार्थ, तुम जहां भी रहो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो, एक दिन वही रास्ता तुम्हें वापस इसी घर में ले आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जुर्म की काली दुनिया से मैं दूर दूर तक कोई वास्ता रखना नहीं चाहता पापा।
तुम्हें नींद नहीं आ रही भारती? आंख तो लग गई थी, पर मैं बेटे की याद ने जगा के रखा है। मैंने सही कहा ना? अब तो आंखों में नींद कहां, अब यूं ही जीने की आदत डाल लोगी। भारती, उस दिन अगर उस बच्चे की जान बचाने के लिए मैं वो रास्ता ना चुनता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और आज वही बच्चा हमें छोड़कर चला गया। अब इस दलदल से निकलना भी चाहूं तो वो अपनी मौत बुलाना होगा। यूं ही चलते रहना है। अगर रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुम सबके लिए ये कुर्बानी। नहीं जी, मैं बेटे को पाने के लिए आपको नहीं खो सकती। बस वो जहां भी रहे, हमेशा खुश रहे, यही चाहती हूँ। भारती, वेलकम टू जंगल हट। आप कौन? डेंगू साहब, नाम सुनकर चौंक मत जाना। बचपन में डेंगू की बीमारी हुई थी, उससे बचकर बाहर निकल गया। तब से मेरा नाम डेंगू पड़ गया साहब। सबसे लकी बात यह है, उस वक्त कॉलरा या मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी नहीं होती थी। नहीं तो आज मेरा नाम कॉलरा साहब या मलेरिया मास्टर होता साहब। उन नामों से तो डेंगू ही बेहतर है ना। बाय द वे, मैं ज्यादातर विस्की ही पीता हूँ। मूड अच्छा रहा तो बियर, मूड खराब रहा तो ब्रांडी, बहुत खुश रहा तो जिन, चिड़चिड़ापन हो जाता है तो रम पी लेता हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूँ। ज्यादातर टाइम पास करने के लिए पीता हूँ। वो और बात है कि मैं पीने के बाद थोड़ा सा आउट हो जाता हूँ। फिलहाल तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। हे जंगल कैट! इसका बाप था अफ्रीकन और माँ थी इंडियन। जब ये मेरे पास आया तो इसका नाम कुछ अफ्रीकन भाषा में था, लेकिन मैंने इसे जंगल कैट बुलाना शुरू कर दिया। That's all। सुनो, साहब के लिए गूंगा है। आखिर में यहाँ आया कैसे? जंगल की खाई में तुम्हारी जीप का एक्सीडेंट हुआ। मैंने और जंगल कैट ने मिलकर तुम्हें वहां से निकाला। वैसे असल में तुम हो कौन? वाकई में मरना चाहते थे या टाइम पास के लिए गाड़ी ठोक दी, या किसी से लड़ झगड़ कर एक्सीडेंट किया? मेरी तकदीर। भटक रहा हूं बस मन की शांति के लिए। कहाँ जा रही है? रुक!
वो लोग कौन थे? माय डियर यंग मैन, इस जंगल में कई सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। आदिवासियों का एक कबीला है। ये आदिवासी यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। उनका खान पान, रहन सहन, सब कुछ हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। हम समाज के दायरे में रहकर जीते हैं, पर वो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बेरोक टोक जीते हैं। उनका ये मानना है कि शहर के लोग जानलेवा और खूंखार होते हैं। इसीलिए उनके कबीले में छिपे खजाने को खोजने के लिए जब सरकार वहां आई तो भी वो वहां जाके उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनसे जितना दूर रहो उतना खुश रहोगे। मैं तो एक अजनबी हूँ, फिर उस लड़की ने अपने आदमी से मुझे क्यों बचाया? जंगल की तरह औरत के दिल को भी कोई नहीं समझ पाया। ओए होए होए। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। इसको तो धोना पड़ेगा बाबू, चलो हमारे साथ। अरे 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 रुको। ओए होए होए होए, ऐसे ऐसे बस करो। ऐसे। समझ गया, मैं इसे साफ कर लूंगा। ये कोट लो और वहां जाकर बैठो। जाओ। ओए होए होए। बसंती! बाबू सांझ हो रही है, अब हमें जाना पड़ेगा। सब पूछने लगेंगे। फिर कब मिलोगी बसंती? ओए होए होए होए, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे दिल में ही तो है। इस चांदनी रात में हमें याद करके सो जाना, समझ गए? मेरी शर्ट क्यों ले जा रही हो? ये हमारे पास रहेगा तो ऐसा लगेगा तुम हमारे पास हो। पर शर्ट क्यों? कहो तो मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओए होए होए होए। जो हाल इस कपड़े का किए हैं वही उसका भी करेंगे, हमरे कबीले के देवता की कसम।
वेल मिस्टर जैक्सन, मिस्टर केपी। हेलो, आई एम ग्लैड टू मीट यू मिस्टर केपी। आपके बारे में, आपके ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सुना है। प्लीज हैव अ सीट। दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट। मैप में जहां जहां निशान है वहां गोल्ड माइंस हैं। फैमिली नाम के इंटरनेशनल माफिया गैंग ने इस गोल्ड को अपना बनाने का प्लान बनाया है। सारी तैयारी भी कर ली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के आदिवासी बड़े अड़ियल हैं। जिस जगह रहते हैं उसी की पूजा करते हैं। सरकार ने भी उन्हें हटाने की नाकाम कोशिश की। अब ये काम हमें मिस्टर जैक्सन सौंप रहे हैं। यस, और उसके लिए मैं आपको 1000 करोड़ दे रहा हूँ। बाप रे बाप, 1000 करोड़! इतने पैसों के लिए तो हम उन्हें वहां से तो क्या दुनिया से निकाल देंगे। मिस्टर केपी, सॉरी, हम आपका ये काम नहीं कर सकते। केपी साहब, कीमत कम नहीं है, 1000 करोड़ की बात है। डील चाहे 1000 करोड़ की हो, हम नहीं करेंगे। पैसों की खातिर मैं इन आदिवासियों को बेघर नहीं कर सकता। नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर जैक्सन, ये डील नहीं हो सकती। परदेसी बाबू, आज हम तुमरा के एक सुंदर सी जगह ले चलते हैं। आओ परदेसी बाबू। ये हमरे कबीले के देवता हैं। हर महीने की पूर्णमासी को यहाँ हम सारे कबीले वाले इनकी पूजा करते हैं। ये क्या? ये लोहे का बना है क्या? ओए होए 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 होए, दीवार पर हाथ मत लगाओ बाबू, यहाँ आओ। हमरे देवता दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। अपना हाथ इनके मुंह में रखोगे तो तुम्हारी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी। क्या मांगा तुमने? जब तक जमीन और आसमान है, हम दोनों का साथ कभी ना छूटे। अब तुम भी तो मांगो। मैं जो मांगने वाला था वो तो तुमने मांग लिया। ओए होए होए होए, ये नहीं चलेगा, तुम्हें भी मांगना पड़ेगा। बसंती, मेरा हाथ, मेरा हाथ! अरे रे रे रे, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे साथ देवता ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे हाथ के बजाय हमारी जान ले लेते। ओए होए 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 होए, हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। अरे क्या कर रही? अपनी जान निकाल दी थी। बसंती, बसंती, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। अगली बार ऐसा मजाक किया तो हम सच में तुम्हें जान ले लेंगे। अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाते। बसंती। क्या बात है सरदार, सब हमरी और क्यों देख रहे हैं? इतनी नादान बनने की कोशिश मत कर। उस बाबू के साथ घूमती रहती है, रिश्ता जोड़ रही है उस परदेसी के साथ, और आज हमारे मंदिर तक ले गई उस अजनबी को। पराये मर्द के साथ घूमना, और वो भी जो हमारे कबीले का ना हो, ये बात कायदे के खिलाफ है छोरी। तो माफी मांग। माफी मांगे? पर हमारा जुर्म का है? अगर कोई इंसान अच्छा लगता है और ऊ के साथ रहना हमें अच्छा लगता है तो ईमा गलत का है? हमें परदेसी बाबू के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। अगर ये आपको गलत लगता है तो ठीक है, हमें सजा दीजिए। ये छोरी अपना जुर्म कबूल कर रही है पर माफी मांगने से इनकारती है, तो कबीले के कायदे के मुताबिक यंग मैन, अब तुम उस जंगल में कभी नहीं जाओगे। क्यों?
तुमसे प्यार करने और कबीले के खिलाफ जाने के जुर्म में आदिवासियों ने उस लड़की को बहुत कड़ी सजा दी है। अगर तुम उन्हें नजर आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी बात मान लो प्लीज। यंग मैन, रुको रुको। बाबू, 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 सारे कबीले वालों को तुम्हारे आने की खबर हो गई है। बदले की आंख और गुस्से में वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जाओ, चले जाओ बाबू। बसंती, मुझे मरना मंजूर है लेकिन तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं। ओए होए होए, तुम समझते क्यों नहीं? तुम यहाँ आए ही क्यों हो बाबू? हमारे कबीले वाले बहुत खतरनाक है बाबू, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भूल जाओ हमें, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जिद मत करो बाबू, चले जाओ यहाँ से। समझो कि हमारी मुलाकात एक सपना है। समझो मैं एक आम लड़की हूँ, हम कभी मिले ही नहीं थे। चले जाओ यहाँ से, भूल जाओ हमको, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जान बचाने के लिए मैं अपने प्यार का गला घोटूं? तुम मुझे बुज़दिल बनाना चाहती हो क्या? अगर मुझे यहां से भेजना ही था तो मेरे लिए तुम आग में क्यों चली? हाँ, आज तुम मुझे ये कह रही हो कि इस मुलाकात को मैं सपना समझूं, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ बसंती, प्यार किसी की मर्जी का मोहताज नहीं होता। मैं बाहर जा रहा हूं तुम्हें साथ लेकर। परदेसी बाबू, हमरे इलाके और हमरे कबीले में कदम रख के हमरे कबीले की छोरी पे हाथ डालने की जुर्रत कर रहे हो। अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है सरदार? तुमरे और हमरे बीच में काफी फर्क है बाबू। हम आदिवासी हैं, तुम शहरी हो। हमरे रीति रिवाज तुमसे अलग है। हम दोनों के बीच रिश्ता नहीं बन सका। चले जाओ यहाँ से। आप गलत कह रहे हैं सरदार। ये ऊंच नीच का फर्क हमने बनाया है। प्यार इन सब से परे है। ये जात पात, ऊंच नीच, भाषा कुछ नहीं समझता। ये तो ऊपर वाले की पाक देन है और प्यार से ही हमारी दुनिया चलती है ना सरदार? ये बड़ी बड़ी बातें करके हमें बेवकूफ मत बना। इन बातों से भले ही छोरियों का दिल जीत सकता है, हमारा नहीं। देखो बाबू, आखिरी बार सुन लो। अगर हमारी बात नहीं मानी और इस छोरी को नहीं छोड़ा तो देवता कसम बच के नहीं जा सको। आप कहें तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन बसंती को नहीं छोड़ सकता। देखो बाबू, तुम्हारी हिम्मत देख के हम तुमको एक मौका दे रहे हैं। तुम्हें हमरे कबीले के एक आदमी से मुकाबला करके जीतना होगा। जीत गया तो छोरी तेरी। मारो 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 उसे। छोड़
हमारे कबीले के इस मुकाबले में आज जीत परदेसी बाबू की हुई है, तो छोरी परदेसी से ब्याही जाएगी। डैम इट, सही गलत अच्छा बुरा ये सब फालतू की बकवास करके करोड़ों की डील अपने हाथों से गंवा देना चाहता है केपी। जैसे कि वो कबीले वाले रिश्ते में इसके भाई बहन लगते हों, और ऊपर से ये जैक्सन वापस जाने की जिद कर रहा है। छोटी मोटी नहीं, 1000 करोड़ की बात है ये। पता नहीं इतनी रकम दोबारा कब देंगे। ये केपी बीच में ना होता तो मैं कब की ये डील कर चुका होता। बिल्कुल सही कहा। अगर केपी ही ना रहे तो चरणजीत, हाँ, 2000 आदिवासियों की जान लेने से पहले क्यों ना हम एक काम करें, मेरे ससुर किशन प्रसाद को रास्ते से हटा देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? अपनी जबान को लगाम दो। केपी के साथ दुश्मनी का मतलब? धंधे में फायदे के लिए कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा ना। मैं तो घर का भेदी हूँ। अपने ससुर की मौत का टाइम मैं ही फिक्स करूंगा, पर एक शर्त है, सिंडिकेट का अगला बॉस मैं बनूंगा। तो सिद्धार्थ का क्या करें? उस सिद्धार्थ को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा।
तुम उसके बाप को संभालो। उसके बेटे का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। कैसे? वहां हमारा एजेंट जंगल कैट है। जंगल कैट बोल रहा हूं। कल ही खत्म कर दूंगा उसे। हाँ, समझ गया। अंकल, मैं जिस कसिनो बीच रिसोर्ट की बात कर रहा था, उसके लिए समुद्र किनारे एक बड़ी ही अच्छी बिल्डिंग देख रखी है। अगर आप भी एक बार देख लेते तो। वहीं तो जा रहे, देखकर डिसाइड करेंगे। चरणजीत, तुम चले जाओ यहाँ से। अंकल, मेरी फिक्र मत करो तुम। चरणजीत, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम निकल जाओ। जाओ। नमक हरामो। ओए होए होए होए, कश्ती तो बड़ी प्यारी सजाई है। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? कल से हम पति पत्नी के बंधन में बंध जाएंगे, तो आज का दिन हम दोनों प्रेमी की तरह गुजारेंगे। प्यार के पंछियों की तरह मीठी मीठी बातें करेंगे। इस प्यार की कश्ती में घूमते घूमते कहीं दूर निकल जाएंगे। चलो, अब आओ भी ना। पहले शाम तो होने दो पगली, उसके बाद चलेंगे। तो तुम नहीं आओगे? हम अकेले ही चले जाएंगे। हाँ। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हो? अगर चले गए तो हमारा पीछा करोगे? मैं क्यों करूँगा भला? तुम्हारे कबीले की कोई और लड़की पटा लूंगा। ओए होए होए, तो हम भी तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे। अरे सुनो बसंती, मजाक कर रहा था, ऊपर आ जाओ। अगर तुम हमें चाहते हो तो तुम्हें ही आना पड़ेगा, नहीं तो हमें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। रुको तो। अरे आ रहा हूँ, रुको। बसंती! परदेसी बाबू, बसंती नाम का मतलब जानते हो? जंगल का लाल फूल। वो फूल जो पूरी तरह नहीं खिलता, बीच में ही मुरझा जाता है। हमारी बच्ची भी ठीक ऐसे ही मुरझा गई। बाबू, हम जानते हैं बसंती के जाने का तो उनका बहुत दुख है। तो का और हम सब के हमारी बसंती छोड़ के चली गई। अब रोने से क्या होगा? ये को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ बाबू। यंग मैन, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पापा को
क्या हुआ पापा को? किसी ने मारने की कोशिश की। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बेटा, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम जाओ। पापा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हाँ बोलिए। सिद्धार्थ, पापा, बेटा, उस दिन तुम घर छोड़ के ना जाते तो आज तुम जिंदा ना बचते। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, इस शहर से, इस देश से कहीं दूर चले जाओ। माँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बदला तो मुझे भी लेना है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अब मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे है बेटा। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारा उस दिन का फैसला बिल्कुल सही था। नहीं माँ, मुसीबत से मुंह मोड़ना बुज़दिलों की निशानी है, और तेरा बेटा भागने वालों में से नहीं है। बेटे, तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ कदम कदम पर सिर्फ मौत है। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता को उन्होंने धोखे से मार डाला। तुम तो अकेले हो, तुम उनका सामना कैसे करोगे? तुमने मुझे इतना कमजोर समझ लिया माँ? मैं अपने पिता के कातिलों को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं। कोई जिंदा नहीं रहेगा। तुम जहां भी रहो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जिस रास्ते पर तुम चल पड़े, एक दिन वही रास्ता तुम्हें वापस इसी घर में ले आएगा।
आज पहली बार हमारी ये मीटिंग हम हमारे गॉडफादर केपी के बगैर कर रहे हैं। अब किसी और को गॉडफादर बनाने का वक्त आ गया है। सही कहा, ज्यादा देर की तो सिटी में गैंगवार शुरू हो जाएगा। तो फिर जल्द ही हमें अपना लीडर चुनना होगा। सिद्धार्थ, तुम इस कुर्सी का मतलब समझते हो? अच्छी तरह से बैठ जाइए। इस शहर के सबसे पावरफुल क्राइम सिंडिकेट गॉडफादर की कुर्सी पर बैठा हूं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम द गॉडफादर। किसी को कोई एतराज? सॉरी, ये कोई पुरखों की जायदाद नहीं जो विरासत में सौंपी जाए। उस कुर्सी पर बैठने के लिए तजुर्बा चाहिए बच्चे। ये कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। अच्छा एक बात बताओ, इस सिंडिकेट और इसके ऑपरेशंस के बारे में क्या जानते हो तुम? बहुत कुछ जानता हूं। यहां के लोग अपने लीडर को भी नहीं बचा सके, इतने नाकाम हैं। यहां तक कि अपने गॉडफादर के कातिलों को भी नहीं ढूंढ पाए। जान के बदले जान के सिद्धांत को आप भूल चुके हैं। मिस्टर सिद्धार्थ, सिट डाउन। और क्या जानना चाहते? सबकी कुंडलियां खोल दूं? ये हैं दुर्गा प्रसाद। 3 कत्ल और 4 रेप के बाद भी आज बाइज्जत घूम रहे हैं। एक गली के मामूली गुंडे से आज यहां तक पहुंच गए। दारू की स्मगलिंग में हमारी ही गैंग को धोखा देने चले हैं ये जनाब। ये है दास। हवाला और चकला चलाने में इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। कुछ अरसे पहले पुलिस परेड में आईजी को गोली मार दी थी। एक बहुत ही शातिर और खूंखार प्रोफेशनल किलर हैं। पॉलिटिक्स में उतरने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। शकुनी के भी मामा हैं ये। और आपके बारे में बताओ। ठीक है, ठीक है, तुम सबके बारे में जानते हो, और तुम्हारे पिता जैसी काबिलियत, इंटेलिजेंस है तुम में। बकवास है ये। अगर उनमें वो काबिलियत और इंटेलिजेंस होती तो भावनाओं में बहकर 1000 करोड़ की डील नहीं छोड़ते। अगर हमारे बिजनेस को पावरफुल बनाना है तो याद रहे, हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है, बाकी सब बेकार। हाँ, बिल्कुल सही बात की है तुमने। इसलिए उस 1000 करोड़ के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए। गॉडफादर की हैसियत से मैं इसे मंजूरी देता हूं। एनी ऑब्जेक्शंस? ओके देन, अगले संडे की मीटिंग में ये डील फाइनल होगी। ओके? ओके चरणजीत, ओके, थोड़ा शांत हो जाओ, टेक इट इजी। केपी के जाने के बाद हमें लगा कि कुर्सी तुम्हारी है, पर सिद्धार्थ के अचानक आ जाने से हम सबको धक्का लगा। पर जो हुआ ठीक ही हुआ। जो सपने हमने संजोए थे उन्हें बस सिद्धार्थ पूरा कर रहा, और क्या। चरणजीत, तुम्हारा और रेखा का यहां रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगा। तुम दोनों आज ही यहां से चले जाओ। तुम ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूं। पापा के कातिल आज भी मेरी जान के पीछे पड़े हैं। इससे तुम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए साथ होकर भी मैं ससुर जी को नहीं बचा पाया। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और आज जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहां से चला जाऊं? नहीं। चरणजीत, मैं नहीं चाहता कि मेरी मां की तरह मेरी बहन भी विधवा हो जाए। मैं नहीं सह सकता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। नहीं, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। हम सुख दुख मिलकर बांटेंगे। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
रेखा, अपने भाई के लिए चाय लेकर आओ। ज्योति, हम सबसे ज्यादा तुम भैया को संभाल सकती हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ। हम दोनों कहीं चले जाएं? हाँ, कितना चाहती हो भैया को, उन्हीं के लिए जी रही हो। तुम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाओ। रहने दो, अभी के हालात को देखते हुए क्या वो यहाँ से निकल पाएगा? तुम्हें ही कोशिश करनी होगी। उसे प्यार से समझाओ, जिद करो, उसे मनाओ। कम से कम खतरे को तो टाल सकती हो और तुम दोनों प्यार से रह सकते हो। जब देखो दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, पर जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? रेखा भी कह रही थी कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। मैं कहीं नहीं जा सकता। सिद्धार्थ, यही इन लोगों के बीच रहकर अपने मकसद को अंजाम दूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। तो फिर मैं? ज्योति, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जो इंसान अब कभी लौट कर नहीं आ सकता, उसके पीछे अपनी जिंदगी गवा रहे हो। तुमसे क्या कहूं सिद्धार्थ। इसीलिए ज्योति, मुझे भुला दो। किसी और के साथ अपना घर बसा लो। सिद्धार्थ, प्यार के मायने समझने वाले तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाए। आई एम सॉरी। जिस तरह तुम अपने प्यार को दिल में बसा कर रखना चाहते हो, उसी तरह तुम भी हमेशा ही मेरे दिल में रहोगे। कम से कम एक दोस्त की हैसियत से ही मुझे अपने साथ रहने दो, प्लीज प्लीज। बेटा सिद्धार्थ, सिंडिकेट के लीडर तुम बने हो, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे पिता और मैं I know. My daddy, you, the relationships. But मैं सिंडिकेट चीफ बना हूं जुर्म करने के लिए नहीं। जो मुजरिम कानून से बच जाते हैं उनका अंत करने के लिए। इसीलिए मैं यहां आया। तुम्हारा मतलब? इसमें है एक जिंदगी और एक मौत। Am I right? What do you mean? बताता हूं। ये रिवॉल्वर आपका है। ये मेरे पास कैसे आया, ये मत पूछिए। इससे आप आत्महत्या करने वाले हैं और ये पैसे आपके घर वालों के काम आएंगे। ये है मेरा ऑफर। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, वरना आज तक तुमने क्राइम सिंडिकेट की जो भी मदद की, जितने भी पैसे कमाए, सारा कच्चा चिट्ठा सरकार के सामने खोल दूंगा। बेईमानी से जो भी तुमने आज तक कमाया, तुम्हारे सारे बैंक बैलेंस, सारी प्रॉपर्टीज दुनिया के सामने रख दूंगा। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर डेविड की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, ये बात अखबारों में छपवा दूंगा। इससे तुम्हारी नौकरी और इज्जत दोनों नीलाम होंगी। इतनी बेइज्जती होगी कि तुम जीते जी मर जाओगे। उससे बेहतर है खुद ही आत्महत्या कर लो। देखो, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, पर तुम्हारे लिए यही ठीक है। नहीं। तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूं। खुद को मारकर घर वालों को बचाओ या जिंदा रहकर उनकी जिंदगी बर्बाद करो। चॉइस इज योर्स। गुड लक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
डेविड, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। What a pleasant surprise! तुम यहाँ क्यों आए? फोन कर देते मैं ही आ जाता। Any problems? बिल्कुल नहीं। देखो बलवंत, ये सारे धंधे मेरे लिए नए हैं, इसलिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। कल तुम्हें ध्यान से देख रहा था, उन सभी में मुझे अकेले तुम भरोसेमंद लगे। थैंक यू। मैं यहां अकेले में तुमसे 1000 करोड़ की डील के बारे में बात करने आया हूं। सच पूछो तो वो एक कमाल की डील है। उस डील के हो जाने से हमें करोड़ों का मुनाफा होगा। और वैसे भी उन जंगली गंवार आदिवासियों को खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। बस 3 बम और 6 डायनामाइट। नो। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। वो डील हमारे लिए एक बहुत फायदे का सौदा है। तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। 1000 करोड़ हम 10 लोग आपस में बांट ले तो हर एक 100 करोड़ मिलेंगे, पर अगर हम आपस में बांट लें तो 500 करोड़। मुझे और तुम्हें, हम दोनों को 500 करोड़। ओह माय गॉड। यस, जब हम दोनों ही ये काम कर सकते हैं तो बाकी सबको तकलीफ क्यों दे? तुम क्या कहते हो? इसमें सोचना क्या है? अरे तुम तो जीनियस हो। अगर इतने पैसे मिले तो लास वेगास आके वहाँ 10-20 कैसीनो खोल दूंगा। पर बाकी 8 से गद्दारी करना। किस तरह की गद्दारी? इतने सारे रुपयों के लिए भाई बहन बेटा बीवी सबको खत्म कर सकता हूँ। बस तुम अपना इरादा मत बदलना। उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जाकर जैक्सन को बताता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जैक्सन, जैक्सन। किस तरह की गद्दारी? इतने सारे रुपयों के लिए भाई बहन बेटा बीवी सबको खत्म कर सकता हूँ। बस तुम अपना इरादा मत बदलना। उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जाकर जैक्सन को बताता हूँ। बलवंत, तुम्हारी है ना ये आवाज? मैं जैक्सन नहीं हूं, वो तो बाहर गया है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए गिरोह के बाकी मेंबर्स को धोखा देना, ये हमारे कानून के खिलाफ है। इस गद्दारी की सजा। मेरी बात तो सुनो। हमारा गिरोह कितना मजबूत है और हमारे लोग कितने भरोसेमंद, ये तो अब तुम समझ गए होगे। न जाने ऐसे और कितने लोग होंगे हमारी गैंग में जो पैसों के लालची हैं। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और उन्हें सजा देना तुम्हारा काम होगा। अंडरस्टैंड? बकवास, ये सब ड्रामा है। मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था, पर मेरी सुनी नहीं। उसे गॉडफादर बना दिया। तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर एक एक को खत्म करते जा रहा है वो सिद्धार्थ। पहली बलि चढ़ा है बलवंत। लेकिन चरण, जब मैंने बलवंत की आवाज सुनी तो तुम्हारा मन किया उसे खत्म कर दो। उस सिद्धार्थ का मकसद यही तो है। जिसे मैं गाय समझ रहा था वो शेर बन के बैठा है हमारे सिर पर। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वो भी यही कर रहा है। बेचारा सिद्धार्थ मरेगा।
हम सब ने उस सिद्धार्थ की आड़ में उन आदिवासियों को खत्म करके उस जैक्सन से सारे पैसे वसूल करने का प्लान बनाया था। पर अब कहानी पूरी बदल गई है। लगता है हमारे ही मेंबर्स हमारा साथ नहीं देंगे। तो ऐसे हालात में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। मैं अपने आदमियों के साथ जंगल चला जाता हूं। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उन आदिवासियों के साथ सबको रास्ते से हटा दूंगा। अब बचा तो सिर्फ एक सिद्धार्थ। उसे मैं संभालूंगा। जब उसके बाप को ही रास्ते से हटा दिया तो फिर ये चूजा क्या चीज है? रिश्ते में उसका साला जो रखता हूं इतना तो हक बनता है मेरा। अब सिद्धार्थ बच नहीं पाएगा। अब तुम निकलो, मैं काम खत्म करके तुमसे मिलता हूं। हेलो 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 भैया, मैं रेखा बोल रही हूँ। तुम्हें एक जरूरी बात बता। क्या हुआ रेखा? भैया भैया, पापा का खून चरण ने किया। रेखा, मेरी बहन रेखा। इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने सोचा था सिद्धार्थ को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन उसकी बहन ने बातें सुन ली। उसने अपने भाई को बता दिया और मैंने इसे गोली मार दी। जल्दबाजी की तुमने, बेवकूफ हो तुम। अपनी इस बेवकूफी से तुम चीफ बनना चाहते थे। देखो चरणजीत, ये खेल इतना आसान नहीं है। तजुर्बा चाहिए, मरने और मारने की ताकत चाहिए। ओके ओके, ये तो होता रहता है। तुम एक काम करो, सारे आदिवासी एक त्योहार मना रहे हैं आज। अपने आदमी ले जाकर उन्हें खत्म कर दो और मैं यहीं रहकर सिद्धार्थ का काम तमाम करता हूं। उसकी जिंदगी का दी एंड कर देता हूं।
जाओ। ठीक है। देवता की जय हो, 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 देवता की। जल्दी चलो। चलो बच्चों। सरदार, हम छोड़ दो, बाकी सबको बचाओ। एक एक को खत्म कर दो, मार दो इन्हें। बता चरणजीत कहाँ है?
गुफा में। चलो आ जाओ, चलो।